मकर राशि, 3 गलतियाँ, शत्रु हंता योग खत्म। मकर राशि के जातकों, अगर आप 3 गलतियाँ करेंगे तो शत्रु हंता योग खत्म हो जाएगा। हमारे चैनल पर 2 घंटे पहले एक कमेंट आया है जिसमें ये पूछा है कि मकर राशि वाला कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे कि शत्रु हंता योग खत्म हो सकता है। तो ये पूछा है कि क्या कार्य करने से शत्रु हंता योग खत्म हो जाता है। तो मकर राशि के जात को 3 गलतियां अगर आप करेंगे तो आपका शत्रु हंता योग खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम कमेंट करने वालों को धन्यवाद देते हैं, बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। आप लोग भी ऐसे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के आधार पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो कौन से 3 ऐसे कार्य हैं, 3 ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे आपका शत्रु हंता योग खत्म होता है, आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, जो नए दर्शक हैं और आप सभी की जानकारी के लिए पहले हम बताते हैं कि शत्रु हंता योग मकर राशि में क्यों बनता है। देखिए, मकर राशि जात को 12 राशियाँ हैं। 12 राशि में से सिर्फ मकर राशि ऐसी है जिसमें ग्रह के सेनापति मंगल देव यानी मंगल ग्रह उच्च के माने जाते हैं। जिस राशि में मंगल ग्रह उच्च का माना जाता है उस राशि के व्यक्तियों में, जातकों में जन्म से ही शत्रु हंता योग पाया जाता है। तो आपकी मकर राशि है, मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, एक्साल्टेड होते हैं, इसलिए जन्म से शत्रु हंता योग पाया जाता है। As the Mars planet is considered exalted in the Capricorn, that's why every Capricorn is destined to get शत्रु हंता योग इन बॉर्न, जन्म से, फ्रॉम बर्थ। जी, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे हम ले जाते हैं, आपको ये बताते हैं कि ये शत्रु हंता योग है, ये किस तरह से आपको लाभ कराता है। तो शत्रु हंता योग का ये मतलब होता है कि शत्रु पर आपकी जीत होती है। ये शत्रु हंता योग आपको दुश्मनों पर जीत दिलाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि मकर राशि से जो भी दुश्मनी मोल लेगा, आखिर एक दिन उसका हारना तय है। ये शत्रु हंता योग मकर राशि में पाया जाता है और इस तरह से शत्रु पर आपकी जीत होती है। जी, ये जीत कैसे होती, थोड़ा सा आपको और हम बताएंगे। आपको लगता होगा कि जैसे एक शत्रु पर जीत हासिल करनी, तो इसके लिए हमारे पास या तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी होनी चाहिए, शरीर होना चाहिए मोटा ताज़ा, तभी हम शत्रु पर जीतेंगे, या हमारे पास खूब सारे पैसे होने चाहिए, या हमारे पास 3-4 लोगों का साथ होना चाहिए, तभी तो शत्रु पर जीतेंगे। जी नहीं, ये एक शत्रु हंता योग है, ये ज्योतिष शास्त्री योग है। इसका मतलब ये होता है कि जब शत्रु आपके सामने होते हैं, एक शत्रु आपको धमकी देते हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, उस समय आप में अचानक दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी ताकत आ जाती है। ये अचानक उस समय परिवर्तन होता है, चाहे आप कितने भी दुबले पतले हैं, अचानक आप में ज़बरदस्त ताकत आ जाती है। तो उस समय आपका शरीर बहुत ही पावरफुल दिखता है शत्रु को, शत्रु की आत्मा भयभीत करने लग जाती है। हालांकि आप नॉर्मल हैं, दुबले पतले हैं, शत्रु मोटा ताजा, लेकिन अचानक भयभीत हो जाते हैं उसकी आत्मा। वो शत्रु सामने खड़ा है, आपसे बहसबाजी करा, धमकी दे रहा, लेकिन जैसा वो आपका आभा मंडल देखता है, वो उसकी आत्मा कांपने लग जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो शत्रु जो है जल्दी ही बात को समेट लेता है और उसी समय शत्रुता उसकी समाप्त हो जाती है। या तो वो माफ़ी मांग लेता है या कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि वो आया इसलिए था आपके सामने कि आपको धमकी देने के लिए आया था कि तुझे देख लूँगा या अभी तुरंत देख रहा हूँ। लेकिन जब आपके सामने आता है तब एकदम आपका शत्रु हंता योग एक्टिव हो जाता है, शत्रु दब जाता है और शत्रु भाग जाता है। जी, जबकि आपको खुद को जब कभी ऐसा लगा होगा कि वो शत्रु उस तारीख को मेरे सामने आएगा, आपको डर लगा होगा क्या नुकसान करेगा। जी नहीं, जब वो वक्त आएगा, शत्रु आपके सामने आएगा, भयभीत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ताकत है, दुगुनी तिगुनी 10 गुनी ताकत, उसकी आत्मा को दिखेगी।
अदृश्य आत्मा होती है उसको देखेगी, आत्मा उसकी भयभीत हो जाएगी, उसको लगेगा कि यहाँ मैं नहीं जीत सकता, यहाँ से निकलना ही ठीक है, और शत्रु भाग जाते हैं। एक तो शत्रु हंता योग इस तरह से शत्रु को हराता है, दूसरा शत्रु हंता योग इस तरह से भी शत्रु को हराता है। कभी कभी कोई धमकी देता है, कहता है कि तुझे उस तारीख को उस जगह पर देख लूँगा, और उस जगह पर तू हमेशा आता है, मैं तुझे देख लूँगा। वहाँ भी आपको डर लगता है, क्या पता उस जगह पर मैं जाऊँगा उस तारीख को, उस दिन, तो वो शत्रु मेरे पर हमला करेगा, मुझे परेशान करेगा। जी नहीं, जब वो तारीख आएगी तब आपका शत्रु घर बैठे कमज़ोर हो जाएगा, उसके कोई चोट या दुर्घटना हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, या उसका खुद का कोई फैमिली टेंशन ऐसा पैदा हो जाएगा, उसके घर में संतान या पत्नी से ऐसा टेंशन पैदा हो जाएगा कि वो उस तारीख को भूल ही जाएगा कि उसने आपको धमकी दी थी और आपका मुकाबला करना है। तो इस तरह से यहाँ भी शत्रु पर आपकी जीत होती है। तो अब समझ गए, ये दो रूप में मकर राशि का हर व्यक्ति शत्रु पर भारी पड़ता है, चाहे शत्रु कितना भी पावरफुल क्यों न हो, बदमाश से बदमाश क्यों न हो, मकर राशि के सामने आखिर उसे हारना होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब जो कमेंट जिन्होंने किया था कि किस तरह से क्या हम गलतियाँ करेंगे कि शत्रुहंता योग रहेगा भी नहीं, बहुत ही अच्छा कमेंट है, बहुत ही शानदार। देखिए, 3 गलतियां कभी मत कीजिए मकर राशि जात को। अगर 3 में से एक भी गलती की तो आपका ये शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, वैन एवर यू कमिट्स एनी वन ऑफ द 3 मिस्टेक्स, योर शत्रुहंता योग विल बी सीज्ड, समाप्त हो जाएगा। पहली गलती कौन सी है? पहली गलती ये होती है कि एक शत्रुहंता योग जो है एक डिफेंसिव योग है, रक्षात्मक योग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तब एक्टिव होता है जब आपके सामने शत्रु आता है, यानी आपको कोई शत्रु धमकी देता है और उस समय आप अकेले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दबे हुए होते हैं। लेकिन शत्रु जब सामने आता है तो आप में दुगुनी तिगुनी चौगुनी ताकत अचानक आ जाती है, और ये ताकत तब तक बनी रहती है जब तक वो शत्रु झुकता नहीं या भागता नहीं। जी, तो ये डिफेंसिव है, रक्षात्मक योग है, ये ऑफेंसिव नहीं है। किसी को परेशान करने के लिए ये योग एक्टिव नहीं होता है। अब समझिए, शत्रुहंता योग इज एन ऑफेंसिव वन, इट्स नॉट शत्रुहंता योग, इसको वापस समझिए, शत्रुहंता योग इज अ डिफेंसिव वन, नॉट एन ऑफेंसिव वन। यानी ये हमला करने में ये लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई 2-3 रिश्तेदार हैं, या आपके कॉलोनी में कोई व्यक्ति है, और आपके दिमाग में ऐसे लगा कि वो आपका रेस्पेक्ट नहीं करता है, या आपके दिमाग में ऐसा लगा जैसे आपको उससे कुछ जलन सी हो गई है, और आपके मन में ये विचार आया कि इसको मैं दबा दूं, इसको परेशान करूं, इसको इस तरीके में सजा दूं, तो ये फिर मेरी इज्जत करेगा, ये फिर मेरे से दब जाएगा। जबकि उसने आपके लिए कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो अपने रास्ते चलता, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा लगा कि ये ज़्यादा ही उछल रहा है, इसको मैं दबाऊँ। इसका मतलब आप एक कमज़ोर व्यक्ति को दबाने के लिए उसके सामने जाते हैं, और ये सोचते हैं कि आप उसे डराएंगे, भारी पड़ेंगे, तो वहाँ आप जीतेंगे क्योंकि शत्रुहंता योग है। जी नहीं, वहाँ शत्रुहंता योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने एक शत्रु है ही नहीं, आप खुद शत्रु बनकर गए हैं। तो ये योग समाप्त हो जाता है। जब आप खुद अपनी तरफ से एक शत्रु बन जाते हैं दूसरे के लिए, ये ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से कहीं दुश्मनी निकालेंगे, कमज़ोर को परेशान करेंगे, लाचार को परेशान करेंगे, हताश इंसान को परेशान करेंगे, तब एक शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा। याद रखिए। तो एक तो ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को एक शत्रुहंता योग साथ नहीं देता है, तो अपनी तरफ से किसी को परेशान कभी मत कीजिए। नहीं तो कमज़ोर है, सामने वाला कितना भी कमज़ोर है,
वो आपका मुकाबला करेगा, आपको हारना पड़ेगा और आपकी वहाँ हंसी उड़ेगी, लोग हंसेंगे कि ये उसके सामने गया ही क्यों। समझ लीजिए। चलिए दूसरा दूसरा वो कार्य होता है जब शत्रुहंता योग खत्म होता है। वो कौन सा होता है? वो कार्य ये होता है जब आप कोई अपराध कर लेते हैं। जी, जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, सरकार का कोई कानून तोड़ा, कोई अपराध कर दिया। अपराध कई तरीके से होते हैं। आपने किसी पर हमला कर दिया, जी, आपने किसी की हत्या कर ली, आपने किसी की चोरी कर ली, आपने कहीं पर डकैती डाल दी, यानी इस तरह के अगर आप अपराध कर लेते हैं तो देखिए, जब आप ऐसे अपराध करते हैं तो फिर क्या हुआ? अब आपकी शत्रु कौन बनी? पुलिस। जैसे आपने अपराध किया, गलत काम किया, पुलिस आपकी एक शत्रु बन गई और आप अब ये सोचते हैं कि पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। क्यों? कि मैं मकर राशि को, मेरे तो शत्रुहंता योग है। जी नहीं, यहाँ शत्रुहंता योग समाप्त हो जाता है क्योंकि आपने अपराध किया है, मानवता के खिलाफ अपराध किया है, आपने कानून के खिलाफ अपराध किया है, सरकार के खिलाफ आपने अपराध किया है। तो जब आप अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं या कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं, तब शत्रुहंता योग समाप्त हो जाता है। एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल भी आपको पकड़कर जेल में बिठा सकता है। ध्यान रखिए। तो ये दूसरा वो होता है जब आप अपराध करते हैं। और तीसरा शत्रुहंता योग कब खत्म होता है? तीसरा शत्रुहंता योग तब खत्म होता है जब आप अपना दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसका कोई शत्रु है, उस शत्रु का मुकाबला करने के लिए आप उनका साथ देते हैं। जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर है, एक लड़का है, आपके फैमिली का एक लड़का है, एक लड़का मोहल्ले में जो है परेशान करता है लड़कियों को परेशान करता है, तो मोहल्ले में 2-3 लोग उसके खिलाफ हो गए, आपके फैमिली के उस लड़के के खिलाफ, कि मोहल्ले में ये जो है हमारी बच्चियों को परेशान करता है। अब उसके खिलाफ हो गए, यानी आपके उस लड़के के शत्रु बन गए। अब आप ये सोचते हैं कि मैं मकर राशि का हूँ और मेरे तो शत्रुहंता योग है, तो आप अपने फैमिली वाले उस लड़के के साथ हो जाते हैं, उसका साथ देते हैं और वहाँ मुकाबला करने जाते हैं, ये सोच कर कि मकर राशि का हूँ मैं, शत्रुहंता योग है, शत्रु पर जीतेंगे। जी नहीं, यहाँ भी आप हारेंगे। जी, क्योंकि आपने जो ऐसे व्यक्ति का साथ दिया है जिसने कोई गलत काम किया है। हालांकि आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है उसका आप साथ दे रहे हैं, वहाँ भी शत्रुहंता योग खत्म हो जाएगा। तो मकर राशि जात को ये 3 ऐसे कार्य हैं जिनसे एक शत्रुहंता योग खत्म हो जाता है। सामने एक दुबला पतला इंसान आपको हरा देगा और आपको भगा देगा। लेकिन अगर आप ये 3 गलतियां नहीं करते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपसे जलन रखकर आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपको रुलाने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए अगर आपका शत्रु बन जाता है और आपको धमकी दे देता है, वहाँ शत्रुहंता योग एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और ऐसे धमकाने वाले लोगों को भगा देगा। यह है शत्रुहंता योग का रहस्य। मकर राशि जात को ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जानते हैं हमारा ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये रिसर्च पर आधारित चैनल है। इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है और मकर राशि का ये एक्सपर्ट चैनल है। मकर राशि के हर रोम रोम, हर बाल से हम वाकिफ़ हैं। जी, तो इस तरह से जो है हमारे चैनल पर ख़ास अंदाज में वीडियो पेश करते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका स्वागत है। एक बार फिर से गुलदस्ता भेंट और निवेदन की चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को हाइप कीजिए। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को पुश करता है। पुश करने का मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक भेजता है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि किसी शत्रु ने आपको धमकी दी हो, आप पहले डर गए हैं
डर गए थे कि क्या पता उस तारीख को क्या करेगा, लेकिन जब वो तारीख आई, या तो शत्रु भाग गया, या शत्रु बीमार हो गया, या शत्रु कहीं दिखा ही नहीं। ऐसा अगर अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, कमेंट कीजिए जरूर। हम देखेंगे और दर्शक भी आके कमेंट देखेंगे और हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया।